नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। चाहे तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियों की हम बात करें या फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने को लेकर जिस तरह से बिहार में इस वक्त चर्चा जोरों से हो रही है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार आखिर आगे क्या करने वाले हैं, इससे हर कोई परेशान है और हर कोई सीएम नीतीश कुमार के अगले चाल को समझना चाहता है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता की तरफ से सीएम नीतीश कुमार की तुलना कर्पूरी ठाकुर से कर दी गई है। और ये तुलना क्यों की गई है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को अपना आइकॉन मानते हैं और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के पेट में क्या चल रहा है इसका पता भगवान को भी नहीं चलता था। ठीक इसी तरह से सीएम नीतीश कुमार का भी अगला कदम क्या होगा, इसकी भनक किसी को नहीं लगी है और ना कभी आगे लगेगी। ऐसे में आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से भविष्यवाणी की गई है और उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी से लेकर आरजेडी से नजदीकियां तक को लेकर जो अपनी बातें हैं वो उन्होंने बताई है और ये साफ किया है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना सोच विचार करने के बाद अपने कदम को फूंक फूंक कर आगे बढ़ाते हैं। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं और एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और सीएम नीतीश कुमार की तुलना कर्पूरी ठाकुर से करते हुए शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी है। बता दें कि शिवानंद तिवारी ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आइकॉन रहे हैं। कर्पूरी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में क्या चल रहा है इसका पता भगवान भी नहीं लगा सकते। इसी तरह नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। उनके मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि वे कहीं नहीं जा रहे, जनादेश 5 सालों का है, वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि संजय झा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नीतीश क्या कहकर एनडीए से अलग हुए थे, विधानसभा में क्या भाषण दिया था और फिर एनडीए में चले गए, इसलिए उनके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जहां हैं वहां से अलग होंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आलोक मेहता कार्ड लेकर गए थे, बाद में सीएम ने फोन पर कहा कि वो आ सकते हैं और वे आए और ऐसे में ये बात आग की तरह फैल गई। इसके बाद राजनीतिक मकसदों पर कयास लगाए जाने लगे, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म था, जिसे लेकर अगले ही दिन सुबह वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने गए और इसके लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से पीएम राष्ट्रपति को रिसीव करने की परंपरा रही है, लेकिन वे गृह मंत्री की अगुवाई में चले गए, वह भी उस स्थिति में जब वे पार्टी कार्यालय में आए थे। इससे जो अनुमान लगाया जा सकता था उसे अकील कर दिया गया। राजद नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार को सीएम बने 17 से 18 साल हो गए हैं, जो करना था वो उन्होंने कर लिया है और अब सिर्फ और सिर्फ दिन काट रहे हैं। बता दें कि जेडीयू में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, नीतीश अलग होते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। नीतीश इस बात को समझते हैं। वैसे तो चर्चा ये हो रही है कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसको लेकर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच है या क्या गलत, ये सीएम नीतीश कुमार ही समझ सकते हैं। ऐसे में शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भाजपा में अब बिहार का नेतृत्व करने की बेचैनी है, आखिरकार इतनी बड़ी रैली का मतलब क्या है। तो बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को लेकर भी शिवानंद तिवारी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी अब सत्ता को हथियाना चाहती है, मुख्यमंत्री कुर्सी चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त बेचैन हो उठी है। तो वही नीतीश कुमार का अगला कदम क्या है ये कोई नहीं बता सकता। कब सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएं, कब उनसे अलग हो जाएं, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पिछली बार जब वो एनडीए से अलग हुए थे, जब वो बीजेपी से अलग हुए थे, तो
उन्होंने ये साफ किया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद गठबंधन हुआ, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के साथ सीएम नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी और एक बार फिर से जो खटास दिख रहा है इसको लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कर्पूरी ठाकुर हैं क्योंकि उनके पेट में क्या चल रहा है, उनका अगला कदम क्या है, ये कोई नहीं जान सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।